काजी उल कुज़ात हजरत मौलाना काजी मुजाहिद इस्लाम कासमी अलैहिर्रहमा के ईमा पर शव्वाल 1417 18 फरवरी 1997 हिजरी को अमल में आया था। जिस वक्त इस इदारा का क़याम अमल में आया था उस वक्त पूरे इलाके पर बेदीनी का गलबा था और दीनी तालीम के न होने की वजह से इलाके में मायूसी और अफसरदगी की कैफियत छाई हुई थी। ऐसी नाजुक सूरत हाल में फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहू सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में इस इदारे ने अपने सफ़र की शुरुआत की और पिछले 27 सालों में उसने पूरे इलाके के अंदर इल्म दीन की शमा रोशन करने में नुमाया किरदार अदा किया। वो न सिर्फ काबिल रश्क बल्कि नमूना की हैसियत रखता है। इस वक्त ये इदारा तकरीबन 150 तलबा की किफ़ायत के अलावा 12 असातिज़ा की खिदमात के साथ मुसलसल अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। इस इदारे का मेयार तालीम अरबी चहारुम प्लस मैट्रिक है, जबकि इसके ज़ेरे निगरानी चल रहे मदरसतुल फालिहात में लड़कियों के लिए दौरे हदीस तक की तालीम का इंतज़ाम है, जहाँ 60 तालिबात ज़ेरे तालीम है। इस मदरसे के शोबाजात रौज़तुल अत्फ़ाल, तहफ़ीज़ुल कुरानिल करीम, आलिम कोर्स बराए तलबा और तालिबात, साथ में असरी उलूम, दावत व तबलीग, दारुल इफ्ता, खिदमत खल्क़, शोबे नश्र व इशाअत, अंजुमन अल फलाह और मकातिब है। मौजूदा तादाद तलबा और तालिबात मकातिब 780, तादाद हुफ़ाज़ 147 2023 की रोशनी में, तादाद हाफ़िज़ा तालिबात 38, दौरे हदीस से फारिग तालिबात 51, अशोबे दिनियात से इस्तिफ़ादा करने वालों की तादाद 2700 से ज़ायद है। 5 मकातिब चल रहे हैं। अरबी इंग्लिश मीडियम मदरसा इस वक्त जो तालीमी मंजरनामा है उसने आने वाली नस्लों के सामने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। यूद जाले और उसके कुर्ब जवार में बुनियादी तालीमी इदारे और हाई स्कूल से लेकर इंटर और डिग्री तक के कॉलेज हैं, जहां से नई नस्ल की कसीर तादाद ने अपने रिश्ते को मजबूत किया हुआ है। मगर इन सब के बावजूद अगर इन तालीमी इदारों की तालीमी और तहजीबी सूरत हाल पर गौर करें तो अंदाजा होता है कि अगर मंजरनामा यही रहा तो आने वाली नस्लों के लिए अपनी तहजीबों के साथ जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न सिर्फ इन इदारों का तालीमी मेयार काबिल अफसोस हद तक कमजोर है, बल्कि यहाँ के तहजीबी मंजरनामे और उन इदारों की चहारदीवारी के अंदर जन्म लेने वाले गैर अखलाकी तर्ज अमल ने हर हसास जहन शख्स को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अब तो हालत ये हो गई है कि हर तरफ बेराहवी का तूफान बढ़पा है। जो तालीमी इदारे अखलाक व किरदार का गहवारा कहलाते थे वह अखलाकी जवाल की अलामत बन गए हैं। इन असली दरसगाहों के अलावा कुछ दीनी तालीमी इदारों में खामोशी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है, मगर इनके तालीमी मेयार पर एतमाद करना अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। इसके अलावा अगर बात लड़कियों की तालीम और उनके तालीमी इदारों के हवाले से की जाए तो भी बहुत हद तक मायूस कुन ही जाहिर है कि इस सूरत हाल को सामने रखकर दारुल सबील फलाह बरसों से ऐसे तालीमी सफर की कोशिश में मसरूफ है जहां दीनी माहौल में नई नस्ल के लिए असरी आला तालीम का काबिल रश्क और उसमें लड़कियों के वकार की हिफाजत के सारे इंतजामात के साथ नई नस्ल की तालीमी जरूरतें पूरी की जाएं। दारुल सबील फलाह की जानिब से की जा रही कोशिश इसी फिक्रमंदी का नतीजा है। किसी कौम को उसके नस्बुल आइन से गाफिल करने और उसके मिशन से दूर करने के लिए सबसे मौसर हथियार यही निसाब तालीम होता है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने अपने अफकारों नजरियात के फरोग के लिए ऐसा निजाम तालीम वज़ा करके इसकी तरवीज की जिससे वो यहाँ के जहनों को मुतासिर कर सकने में न सिर्फ कामयाब हुए बल्कि अपने मफाद के लिए इस्तेमाल भी किया। निसाब तालीम की यही अहमियत है कि आज भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फिरका परस्त व फिस्ताई ताकतें तब्दीली निसाब पर कमर बस्ता है। ये सच है कि हमारा दीन इस्लाम है जिसकी बुनियाद अल्लाह की किताब और रसूल पाक की सीरत है, मगर ये तय किए बगैर भी चारा नहीं है कि दीन इस्लाम ने जिस इल्म की तहसील को फर्ज करार दिया है वो असरी और दीनी दोनों उलूम पर हावी है,
जिस तरह अक्ल को तकसीम नहीं किया जा सकता, इसी तरह इल्म भी नाकाबिले तकसीम है। इसलिए दारुल उलूम सिलसिला जाले ने नए उफक और नए मुस्तकबिल की तरफ एक कदम बढ़ते हुए असरी तगाज़ों से हम आहंग निज़ाम तालीम का आगाज किया है, जिसका निसाब इस तरह है। पहला मरहला, जिसकी मुद्दत 2 साल होगी, जिसमें बच्चों की उम्र 6 से 8 साल होनी, जिसका नाम रखा रौदतुल अतफाल, जिसमें दिनियात की तालीम 2 साल और स्कूल के निसाब के हिसाब से 2 क्लास तक की तालीम दी जाएगी। दूसरा मरहला है 3 साल, जिसमें 3 साल नाज़िर कुरान या 3 साल हिफ्ज़ कुरान करीम, दोनों में से कोई एक बच्चे इंतखाब कर सकते हैं। उसके अंदर भी स्कूल की 5 क्लास तक की तालीम देने का प्रोग्राम है, जिसकी मुद्दत 3 साल होगी, जिसमें बच्चों की उम्र 8 से 11 साल होगी। तीसरा कोर्स है आलिम कोर्स, जिसमें अरबी अव्वल, अरबी दोम और अरबी सोम गोया के आलमियत का मुख्तसर कोर्स, और साथ में स्कूल के हिसाब से 6, 7, 8 की तालीम दी जाएगी, जिसकी मुद्दत भी 3 साल है, जिसमें उम्र होगी 11 तक 14 साल। चौथा कोर्स है फाजिल कोर्स, जिसको महतुस सानविया के नाम से या मिडिल सेकेंडरी क्लास के नाम से जानते हैं, जिसमें अरबी चहारू, अरबी पंजू, अरबी शशु, अरबी हफ्तु और स्कूल के एतबार से 9, 10, 11 और 12 की तालीम दी जाएगी। इस साल दारुल उलूम सबील फलाह में 10 हुफ़ाज़, जिसकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल से कम है, उनमें 10 तलबा हैं जो इस साल मैट्रिक के इम्तिहान में शरीक होंगे। खुसूसियात, मुल्क बैरून मुल्क की यूनिवर्सिटियों से इलाहाक के सिलसिले में बात चल रही है। कोशिश ये है कि मलेशिया यूनिवर्सिटी, मदीनतुल मुनव्वरा यूनिवर्सिटी और मक्का यूनिवर्सिटी से बात चल रही है। अनकरीब हम अपने निसाब तालीम को उनसे इल्हाक करेंगे। दीनी और इस्लामी तालीम का इम्तिजाज, एक ही मदरसा में एक ही जगह मदरसा और स्कूल की तालीम का इंतजाम। नंबर 3, तलबा के उम्र के लिहाज से तनकीदी व तख्लीकी अंदाज़े फिक्र की तरबियत दी जाएगी, जिनको आपने प्रोग्राम में देखा है और महसूस किया होगा। नंबर 4, फिक्र शऊर का इर्तिका और इखलाकी तरबियत। इस मरतबा 3 कैंप लगाए गए थे, जिसमें एक माहौलियात का, एक कुरानियात का और एक हिंदुस्तान के संविधान का। नंबर 5, बामकसद मेयारी और सस्ती तालीम का फरोग। तालीमी इदारों में फीस इतनी हो गई है कि मुसलमान बच्चे का पढ़ना वहाँ बहुत ही मुमकिन बल्कि नामुमकिन हो गया है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि तमाम तालीम बेहतर अंदाज में, कम लागत में बच्चे दे सके, कम फीस में दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बच्चे 200 रुपए दे रहे हैं, कोई 100 रुपए दे रहे हैं, कोई फीस एकदम नहीं दे रहे हैं। उन तमाम के खाने पीने का इंतजाम मदरसा कर रहा और मैट्रिक तक की तालीम दी जा रही है। नंबर 6, जो नए फितने और नए चैलेंजेस जो सामने आ रहे हैं, उससे निपटने की सलाहियत पैदा करना। इस इदारे के मकासद हैं दीनी तालीम, दीनी और असली तालीम का इम्तिजाज, हिफ्ज़ कुरान, आलिम कोर्स के साथ स्कूलिंग की सहूलत। CBSE, NIOS और बिहार बोर्ड, ये तीनों तरजीही तौर पे हैं। इस साल जो बच्चे इम्तिहान देंगे वो NIOS से देंगे। 10वीं और इंटरमीडिएट इम्तिहान में शिरकत, आलमी शोहरत याफ्ता असरी तालीमी निज़ाम की तत्बीक, तलबा की हमजहत तरक्की के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जैसे सेमिनार, शोज रखना, मुख्तलिफ मैदानों के माहिरीन से मुलाकात, गरीब और मुस्तहिक तलबा के लिए वज़ाइफ का एहतमाम, यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत और किफालत का एहतमाम करना और उनको मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना। हमारे यहाँ तालीमी मरहले 2 हैं, एक शशमाही और एक सैलाना। निसाब तालीम में है कुरान, तरबियत इस्लामिया में हदीस, अकीदा, फिक़्ह, सीरत नबी, खिलाफत राशिदा, खिलाफत बनु उमैया और तारीख़ हिंद। ज़बान में उर्दू मा कवायद, अरबी मा कवायद, अंग्रेजी मा ग्रामर। इसी अंदाज से मुस्तकबिल के कुछ प्लानिंग हम लोगों ने बनाया है। उसमें है कंप्यूटर लैब, ताकि बच्चों को कंप्यूटर टेक्निकल तालीम से हम उनको जोड़ सके। लिसानी लैंग्वेज यानी जबान के दुरुस्त तलफ्फुज़ के लिए नई टेक्निक का इस्तेमाल करना। गैर दरसी सरगर्मियां में हमारे यहाँ असेंबली सिस्टम,
हाउस सिस्टम यानी इज्तिमाई और इनफरादी काम करने का सलीका पैदा करना। आमतौर पर मुख्तलिफ मैदानों में मुख्तलिफ लोग काम करते हैं, लेकिन काम करने का सलीका क्या है हम कोशिश करेंगे हम बच्चों को वो सिखाएं। सहलसानी हफ्तावारी प्रोग्राम जिसमें उर्दू, अंग्रेजी और अरबी, लेक्चर्स और सेमिनार, लैंग्वेज स्किल यानी लैंग्वेज को हम फरोग देंगे। इसी अंदाज से मुख्तलिफ मैदान के जो माहिरीन हैं, चाहे वो जिस मैदान के भी हों, उनसे बच्चों के डायलॉग भी रखवाते हैं ताकि बच्चों के जहन को वसअत हो सके। इसी अंदाज से इंशाअल्लाह आइंदे के भी मंसूबे हैं। रब्बे करीम से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक तआला हम तमाम कारकुनान और जिम्मेदारों को इस काम करने का हौसला अता फरमाए। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।